काफी अच्छा नाता है मैदान पर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज उन्हें भी मौका मिलेगा गेंदबाजी करने के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मुन्ना और काशिफ बीच मैदान में पहुंचते हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। बालाजी स्पोर्ट बालाजी का है 4 तारीख से 4 से 10। सूरज बोला ना, सूरज जोशी बोला। बालाजी स्पोर्ट इस वक्त अपनी फील्ड की सजावट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर भी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, अजीम हमदुल्ला सर और विक्रम नाइक सर। विक्रम नाइक सर, एक लाइक सर। आप देख रहे हैं इस वक्त लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर चैंपियंस आपस में टकरा रहे हैं और देखना होगा ये कि इस चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन कौन बनेगा। हमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट बाय लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय हमीदुज़्ज़मा एंड अंसारी ब्रदर्स। इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में अजीम हमदुल्ला सर और विक्रम नाइक सर जो कि कबड्डी के एक बहुत अच्छे अंपायरिंग और मैच रेफरी भी हैं। निहाल शेख साहब हमें बताते हुए, क्योंकि निहाल शेख साहब खेल को बहुत ऊपर तक बढ़ावा देते हैं, कबड्डी में उनका अच्छा योगदान पेश रहता है। एंकरिंग की भूमिका बहुत ही बखूबी निभाते हैं वो कबड्डी के टूर्नामेंट में भिवंडी शहर में, और कबड्डी भिवंडी शहर का इनका काफी बड़ा हाथ है कि इतना ऊपर तक जा रहा है। पहला ओवर लेकर आए हैं वैभव वीआईपी एंड से काशिफ के लिए, ऑन साइड की दिशा में खेला है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो चौके की मदद से इस वक्त काशिफ ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अच्छी शुरुआत हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट की। वैभव अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए काशिफ के लिए, इस बार अच्छा स्ट्रोक करारा स्ट्रोक खेला, रन आउट का मौका, लेकिन गेंद हाथ में नहीं ले पाए वहां पर गेंदबाज। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। आज काशिफ को अपने कंधों पर जिम्मेदारियां निभानी होगी, क्योंकि आज काफी खिलाड़ी टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। भावेश नहीं है, शुभम नहीं है, और सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी अंजुमन स्पोर्ट के शहबाज शेख आज नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे वहां पर मुन्ना, लेकिन मना किया था काशिफ ने। बहुत ही अच्छा कॉल, खतरे को महसूस किया था, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। कौन? वो तो यूपी बोल रहे थे। वैभव की अगली गेंद, इस बार सफल होकर फिर से लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है वहां पर मुन्ना ने। काशिफ ने भी वही स्ट्रोक खेला था, मुन्ना का भी उसी दिशा में स्ट्रोक और चौका आता हुआ। और इस वक्त निहाल शेख साहब हमें बताते हुए कि शहबाज शेख ताजमहल में इस वक्त आगरा में ताजमहल का आनंद ले रहे हैं, यही कारण है कि वो टीम में मौजूद नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से वो आज सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताजमहल के खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में जज्ब करते हुए निहाल शहबाज शेख। स्कोर है इस वक्त 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं अंजुमन स्पोर्ट की। वैभव की अगली गेंद मुन्ना के लिए, इस बार स्लॉग स्वीप करना चाहते थे लेकिन
सफल नहीं हुई। ये देखिए डायरेक्ट हिट और मुन्ना की पारी समाप्त। ओ अमित भाई फोन आ गया। हेलो वालेकुम सलाम। और इस वक्त शहबाज शेख ने अंजुमन स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट का है मैच के लिए और नेक ख्वाहिशात भेजी है अमीदुज्जमान अंसारी के लिए। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान। मुन्ना रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटे। पहला झटका लगा अंजुमन स्पोर्ट को। वैभव एक बार फिर से मुड़ते हुए अब उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज काशिफ। अगली गेंद इस बार फिर से ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है। एक रन बना। बहुत तेज कदमों के साथ एक रन को पूरा किया। इस एक की मदद से अब स्कोर है कुल 10 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद और एक बल्लेबाज को खोने के बाद अंजुमन स्पोर्ट के कुल रन बने हैं 10। देखना है अब कौन कहेगा बस। 2 रन का पेनल्टी अंजुमन को दिया गया। इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नहीं है। यही कारण है कि उन्हें 2 रनों का पेनलाइज किया गया है। ये जो 2 रन है बालाजी स्पोर्ट के खाते में ऐड किए जाएंगे जब उनकी बल्लेबाजी की शुरुआत होगी 1 ओवर के बाद। दर्शन पाटिल दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज दर्शन पाटिल दूर वाले छोर से। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे अमान स्पोर्ट और जॉय कुमार को। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज बालाजी स्पोर्ट। गेंदबाजी के लिए आए हैं इस वक्त दर्शन पाटिल। सामना करेंगे बल्लेबाज काशिफ। दूसरे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला। गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन बना। दूसरे के लिए पलट चुके हैं और इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज ओवर थ्रो। ये देखिए हाँ ना तालमेल में थोड़ी सी कमी और आखिरकार मना किया। 2 से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 12 रनों पे पहुंचे। 12 रन। अरे बालाजी को उसमें जाएगी। पहली गेंद पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर काशिफ ने। पॉइंट की दिशा में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली थी। जब तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई दोनों बल्लेबाजों में। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी उसे खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आए इस वक्त अकील खान। अपनी बल्लेबाजी में पहली मर्तबा सामना करेंगे गेंदबाज का। आज अच्छी पारी खेलनी होगी अकील खान को क्योंकि मुकाबला बड़ा है। बालाजी स्पोर्ट के सामने बड़ा हिट लेना चाहते थे। ये देखिए पहली गेंद पर अकील खान की पारी समाप्त। गोल्डन डक 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अफाक। नए बल्लेबाज आफाक अभी भी विकेट पर मौजूद है। अगर मैं बात करूं काशिफ की तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। अभी भी डटे हुए हैं। 2 बल्लेबाज उनका साथ छोड़कर लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त आफाक।
नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं काशिफ। दर्शन अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। अगली गेंद इस बार हवा में खड़ी हो गई है खिलाड़ी, लेकिन काफी दूर हैं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने मना किया। केवल एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पे पहुंचे। 14 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल तो चल रहा है लेकिन दूसरे ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी नहीं कर पाई अब तक अंजुमन स्पोर्ट। दर्शन पाटिल दूर वाले छोर से अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से मुड़ रहे हैं काशिफ के लिए। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। लगातार हम अच्छी गेंदबाजी देख रहे हैं दर्शन पाटिल द्वारा। अब तक शांत रखने में कामयाब हुए हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। काशिफ को डटकर बल्लेबाजी करनी होगी आखिरी तक। इस बार दिशा से चूकते हुए वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विक्रम नाइक सर का। स्कोर है इस वक्त 15 रन, 15 रन्स। दर्शन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए काशिफ के लिए। इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने खिलाड़ी मौजूद है, एक से ही संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 16। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अमान स्पोर्ट और जय कुमार, जय कुमार और अमान स्पोर्ट आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस इनिंग के फौरन बाद हम टॉस करेंगे अगले मुकाबले का। इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है वहां पर अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। हाँ हाँ तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज जोशी। देखना सूरज जोशी कितनी जोशीली गेंदबाजी करेंगे। सूरज जोशी जिन्हें भावे सर ने सन ऑफ भिवंडी का खिताब दिया था, वो खिताब इनके नाम के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्रिकेट पेश करते हैं सूरज जोशी की। अगर हम बात करें तो एक अच्छे अरफन मौला खिलाड़ी हैं सूरज जोशी। सूरज जोशी की पहली गेंद काशिफ के लिए, बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर काशिफ ने। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन खतरे को महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को दोनों बल्लेबाजों ने रोका। केवल 1 रन, इस एक की मदद से स्कोर 17 पे पहुंचता हुआ 17 रन बने इस वक्त 17। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। इस वक्त कठिनाइयों में है फिलहाल अंजुमन स्पोर्ट, लेकिन अंजुमन स्पोर्ट एक फाइटिंग टीम है जो कभी भी मुकाबले को छोड़ती नहीं है। उनके रन चाहे कितने भी बने और सामने टीम कोई भी हो, वो लड़ती है, झगड़ती है आखिरी दम तक। वो कभी भी मैच को आसानी से नहीं छोड़ती है। एक सबसे खास बात अंजुमन स्पोर्ट की। समय के लिए सहयोग करें प्लीज बालाजी स्पोर्ट, क्योंकि इसके बाद अभी 3 मैचेस और खेले जाने हैं। इस बार हल्के हाथों से दिशा दिखाई थी, वहां पर अफाक ने 1 रन दौड़ के पूरा किया और इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पे पहुंचे, 18 रन्स। अब तक केवल 2 रन खर्च किए सूरज जोशी ने तीसरे ओवर में। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं। स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं काशिफ।
इस बार ये देखिए ऑन साइड में स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। लगातार और बार बार अब हम देख रहे हैं अच्छी गेंदबाजी और कशी हुई गेंदबाजी बालाजी स्पोर्ट की। सूरज एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला वहां पर और उतनी ही अच्छी तरीके से इस गेंद को रोका सूरज जोशी ने, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अब तक केवल 2 रन खर्च किया, कोई भी विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से शांत रखा इस वक्त सूरज जोशी ने। अगली गेंद, इस बार फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन कोई भी मुलाकात नहीं हो पा रही है बल्ले और गेंद की, एक और डॉट बॉल। तो इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति और कुल रन बने केवल 18 गेंद और 18 रन भी बनाने में सफल हुई अंजुमन स्पोर्ट 2 विकेट के नुकसान पर। उधर ये मालूम नहीं। आइए आगे के 3 ओवर का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर के साथ। अनेक अनेक धन्यवाद राखी भन्सारी। तर सामना आपण पाहतो, एक जबरदस्त फाईट होईल का असं वाटत होतं. आपण पहिले 3 षटकाचा जर विचार केला आपण तर बालाजी स्पोर्ट संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजाचं वर्चस्व पाहतोय आपण. 2 बाद फक्त आणि फक्त 18 धावा आहेत धावफलकावर. सज्ज होताना गोलंदाज दूर यांच्या टोकाकडनं पाहतोय आपण. दर्शन पाटील आणि तिथं आगमन झालेले पाहतोय आपण आर के बॅट आणि स्पोर्टचे सर्व आणि टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला आपण तर नो डाऊट खूप मोठं नाव आहे. गिसुद्दीन यांचं आगमन झालेलं आहे आणि तसेच त्यांच्या समेत आदरणीय रजी कोरी साहेबांचं सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. वेलकम, सुस्वागतम. आणि तसेच आदरणीय उमर विंचू साहबांचं सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आपका सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इस ट्रॉफी के माध्यम से. तर नाणेफेक करण्यासाठी या दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण यायचं आहे. अमन स्पोर्ट संघाचा संगणक आणि जयकुमार संघाचा संगणक आपण टॉस करण्यासाठी लगेच सज्ज राहायचे टॉस बॉक्समध्ये. यास्पता फटका हवेत आहे, चेंडू खाली शतक सज्ज होते, स्वीकारते हा झेल, अप्रतिम झेल आणि अजून एक फलंदाज फेल. नवीन फलंदाज आमिर येतोय. एक चांगला षटक आतापर्यंत पाहतोय आपण. प्रत्येक गोलंदाजी मात्र उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. सातत्याने चांगली गोलंदाजीचा मारा पाहायला मिळतोय बालाजी स्पोर्ट या संघाच्या माध्यमातून. या स्वतः वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, पण डाव्या स्टीच्या बाहेरचा हा चेंडू होता. पंचाची दुनिया समांतरित वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या पुढे सरकते ती 20. बॅकवर्ड पॉइंट लाईक शतक पाहतोय आपण. शॉर्ट थर्ड मॅन, फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये आणि बॅकवर्ड स्कोर लेग सर्कलच्या आतमध्ये. चांगला चेंडूचा एकदा हा चेंडू पाहतोय आपण. टर्न करण्याचा प्रयत्न, पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. लेग बॅटच्या स्वरूपात एक सिंगल. आणि या सामन्यात जर पाहिलं आपण तर निश्चित छोटा बम बरा धमाका. आणि गोसई गावाचा हा छोटा बम म्हणजे अक्षय याला सुद्धा आपण बालाजी संघाच्या माध्यमातून पाहतोय. शॉर्ट थर्डमॅनला उभा आहे. या पाहता अंदरेचा फटका पाहतोय आपण. कव्हर असे तगडे चेंडू अतिशय वेगात ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल.
यावेळेस पाहता चांगला फटका पाहता पण षटकार येतोय. आणि जिथं बालाजी संघामध्ये पाहतोय आपण जितू मानेरकर सुद्धा इथं मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आहे. खूप पटूट नाते बालाजी संघासोबत जितू दादा यांचं. तर या षटकाने मात्र धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती तब्बल पाहतोय आपण 28 दर्शन सज्ज होताना दुरंत्या टोकाकडनं मारा करण्यासाठी राईटा मारतो विकेट. या स्पर्धा चांगला चेंडू होता. तेवढं छान असा सन्मान देऊन फक्त चेंडूला पुश केलंय. डीप कव्हरकडे फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र पूर्ण करेल. या एका धावेने संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकताना पाहतोय आपण. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 29. कुल मिलाकर स्कोर 29 रन. 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त टॉस जीतने के बाद अंजुमन स्पोर्ट की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई. कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हो चुका है और अब तक का देखा जाए तो 29 रन बन चुके हैं. लेट हाजी मोहम्मद हरून चॅम्पियन ट्रॉफी 20-22 हा पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवसातला हा पहिल्या फेरीतला अजून एक दमदार सामना कंटिन्यू होता. मात्र पाहतोय पण सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी. बालाजी संघाची फलंदाजी खूप मजबूत आहे. जर पहिला आपण मोनिश आहे, यश पाटील सारखा एक तगडा फलंदाज या संघाकडे आहे आणि त्याचबरोबर अक्षय पराग सारखा एक चांगला ऑलराऊंडर, म्हणजे संघ खूप चांगला तयार केला. यावेळेस पात्र अंदरचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हवेत आहे पण खाली शेतामध्ये चेंडूचा टप्पा पडतोय आणि तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात या 2 धावा इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय आपण. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळतो. धावसंख्या 31, 31 धावसंख्या. वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू हाताळणी इथे मात्र सूरज जोशी यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. यावेळेस पात्र लाईन चुकीची, हा चेंडू परत टाकावा लागेल. दोन्ही या समांतरशीत वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या 32. याच पात्र कडक फटका पाहतो आपण पुलचा. भिरकावल्याच्या विलासकोल्याच्या वरतून ठोकलाय षटकार. व्यक्तिगत 26 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना काशीबेला पाहतोय आपण. एक जबरदस्त फलंदाजी करताना एका साईडला एक विकेट पडत असताना मात्र धैर्य खंबीरपणे उभं राहून खेळपट्टीवर एक चांगला प्रतिकार करताना पाहतोय आपण बालाजी संघाच्या गोलंदाजाचा. यावेळेस पाहता चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. सुरेख विकेट किपरची भूमिका पाहतोय आपण. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफल करतोय पहिले. आता मात्र आपण तब्बल 38 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5वें षटक प्रगतीपथावर. तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल. नो बॉलचा इशारा येतोय आणि एक धाव म्हणजे 1+1 असे एकूण 2 धावा. नो बॉल, फ्री हिटचा इशारा येईल. धावसंख्या आता मात्र या 3 धावांनी संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती 41.
तर आता मात्र निश्चित यावस्था कडक केडीके काय अफलातून उच्च कोटीचा फटका पाहतो आपण मिडविकेटच्या वरतून ठोकलाय हा षटकार. महागडे षटक सूरज जोशी यांचं आणि काशिप मात्र योग्य समाचार घेतोय. फ्रीचा चेंडू होता आणि दूरचा लांब पल्ल्याचा षटकार ठोकला. अजून एक मोठा हवाई फायर स्कोरलेच्या वरतून षटकार. तर याचबरोबर पाहतोय आपण धावसंख्या जर पाहिली आपण तब्बल 53 कुल मिलाकर स्कोर 53 रन बन चुके हैं. इस ओवर में 24 रन खर्च किए सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी ने. महंगे साबित हुए इस ओवर में. बाईस गेंदों पर 40 पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त काशिप लाजवाब पारी खेलते अपने टीम के लिए और खुद के लिए. आज आरडी 444 इनको भी एक्शन में हम देखेंगे और इस साल की चोटी की टीम है आरडी 440. बिल्कुल इस मैच की विजेता टीम आरडी 440 के साथ अगले पड़ाव पर टकराएगी. काफी लंबा छक्का जड़ दिया था अंतिम गेंद पर. जिस तरह से स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेला था और 22 गेंदों पर इस वक्त 40 पर नाबाद अपनी पारी को अंजाम देते हुए काशिप बल्लेबाज ओपनर आए थे और अभी भी विकेट के ऊपर डटकर जमकर बल्लेबाजी करते अपनी टीम के लिए. आइए उनके लिए अब मौका हो सकता है आज के दिन का पहला 50 ठोकने का कीर्तिमान. गेंदबाजी के लिए इस वक्त गेंदबाज जीतू मानेरकर. जीतू तैयार होते हुए दूर उस छोर से राइट अमर द विकेट. फुल टॉस गेंद हवा में खेला है लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है. स्कोर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई तब तक समय था यहाँ पर पहलकदमी करते हुए अपने छोर बदलने का मौका था लेकिन अब दूसरे रन के लिए मजबूर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे. अंपायर की उंगली आसमान में और यहाँ पर आउट होते हुए रन आउट. तीसरे अंपायर की मदद बीमर के लिए यहाँ पर व्यू लिया गया है. हमारे तीसरे अंपायर लेकिन ऐसा लग रहा था कि काशिप 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन रनआउट होते हुए वापस आ रहे हैं. लेकिन ये गेंद तीसरे अंपायर के लिए रिव्यू लिया गया है. तर हरीश खेणे यांच्याकडून जितू मानेरकरसाठी सुवर्ण संधी आहे. जर आपण विकेट हॅट्रिक पूर्ण करताय तर हरीश खेणे यांच्याकडून रोख रक्कम 3000 रुपये दिल्या जाईल. पराग यांच्याकडून सुद्धा 1000 आहे. खेळाडू आहे पण जितूसाठी त्यांनी लावलाय 1000. तर चांगला चेंडू आहे फुलटा चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू होता. नो बॉल नहीं है बोला ना. सज्ज होताना गोलंदाज जीतू मानेरकर.
यावेळेस पाहतो अतिशय चांगला चेंडू होता, थोडक्यात बचावला इथं. आता फलंदाज असं वाटलं की एसटीवर घेऊन जातोय काही एसटी, पण पाहतो आपण साहेब उमेन ज्या प्रकारे त्यांचे मेन गोलंदाज मार्क खाताना पाहिलं, पण अंतिम षटकामध्ये आतापर्यंत अतिशय प्रतिम कामगिरी करताना जितू. याच मात्र पुलचा फटका फसेल की मात्र निघून जाईल मिड विकेटच्या वरतून येतो हा दमदार षटकार. धावसंख्या पाहतोय आपण आता मात्र 60. और बैट्समैन भी नहीं दिया, वो बीमर मांगा वही टाइम पर, और ये सूरज की बैटरी खत्म अभी है कहाँ. धावसंख्या 60, कुल मिलाकर स्कोर 60 रन बन चुके हैं. चौथे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई नजर आ रही है. उठा दिया एक बार फिर से, लंबा छक्का जड़ दिया फिर से. आणि आता मात्र धावसंख्या पुढे सरते 66. ज्या प्रकारे पहिल्या 3 षटकापर्यंत विजय केला आपण, बालाजी स्पोर्ट्स संघाची गोलंदाजी अतिशय भक्कम वाटत होती. त्यानंतर मात्र दमदार फलंदाजी पाहतोय आपण. शेवटच्या 9 चेंडूचा जर विचार केला ना आपण 10 चेंडूचा, त्यामध्ये जवळपास 31 धावा चुकवून काढलेल्या आहेत. यात मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न जितू मानेरकर स्वतः चेंडूवर जातोय, पण प्रयत्न केला होता पण जेलमध्ये कनेक्ट करू शकला नाही. आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती, एक सिंगल इथं मात्र पूर्ण करतोय. संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती आता मात्र ती 67. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यावर पाहता चांगला चेंडू, पण चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. अंतिम षटक पाहतोय आपण समाप्त होतोय. तर धावसंख्या 67 आणि 68 धावाचं टार्गेट आहे. 68 टार्गेट बालाजी स्पोर्ट. तर जॉय कुमार संघाचा संगणक आणि अमन स्पोर्ट संघाचा संगणक विनंती असेल की लगेच आपण याच्या टॉस बॉक्स मध्ये आदरणीय रजी कुमारी साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेणार आहोत. जॉय कुमार संघाचा संगणक इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं रजी कुआरी सर. मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आपके हम मुबारक हाथों से टॉस करने जा रहे हैं. आरके फ्री हिट बल्ला जो भिवंडी शहर में मचाता है हल्ला, उसके प्रोप्राइटर रजी कुआरी सर, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आपको इस बड़े मैच का टॉस करना है. खेलने वाली टीमें हैं अमान स्पोर्ट, गुलाम साबिर फैम टीम और जॉय कुमार. जॉय कुमार टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है. अमान के कैप्टन इरफान शेख उर्फ राजू हमसे जुड़ चुके हैं. उनके साहबजादे अरफात शेख भी हमें नजर आ रहे हैं. थर्ड अंपायर का डिसीजन आएगा ना, कोई पैसा भी लगाएगा नहीं देना, पहले डिसीजन दो, उसका पैसे का बुलाओ. पहले थर्ड अंपायर का डिसीजन क्लियर होंगे. वो जॉय कुमार वाले कहाँ गए? जॉय कुमार टीम के कैप्टन, आपको फौरन टॉस के लिए आना है. जॉय कुमार. क्या करने का और अविश भाई इधर तो बताओ क्या शुरू करते हैं. जब आएंगे तो फिर रजीबा तो यही है ना, रजी भाई का आने वाला हूं मैं. मैच जो जीते बोल दिया ना, वो आरडी से बोल दिया. आइए अब हम लौट चलते हैं खेल की तरफ. इस वक्त 67 रन बनाने में सफल हुई अंजुमन स्पोर्ट और 68 रनों की चुनौती रखी है बालाजी स्पोर्ट के सामने. आज काशिफ ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 40 रन बनाए अपनी टीम के लिए. 22 बॉलों का सामना करने के बाद 40 रनों की एक जबरदस्त पारी देखने को मिली हमें काशिफ के बल्ले से. आज एक्शन में नजर आ रहे हैं हमें आमिर,
जिनका एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान है भादौड़ के मैदान पर। आज बहुत समय के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। आमिर को हमेशा हम देखते थे कि 12वें खिलाड़ी की भूमिका में नजर आते थे, लेकिन आज उन्हें मौका दिया गया है। दे चुके हैं। अच्छा, फिर ड्रेस किया, ड्रेस को भी देने का, 4 रन देने का रमेश, ड्रेस को भी देने का, 4 रन रहेगा, 1 ओवर में 4 रन। तो इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को और 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है, तो कुल 4 रनों का पेनलाइज दिया गया अंजुमन स्पोर्ट को। 2 और 2 4। तो 1 ओवर के बाद हम बालाजी स्पोर्ट के खाते में ऐड कर देंगे ये 4 रन। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अंजुमन की तरफ से आफाक। देखना तो आज ये दिलचस्प होगा कि आमिर कब गेंदबाजी के लिए आएंगे। हमीदुज्जमान अंसारी भी ताक में है कि आमिर गेंदबाजी के लिए कब आते हैं। सभी दर्शकों की निगाहें इस वक्त मौजूद हैं कि आमिर कब आएंगे गेंदबाजी के लिए। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डिंग के लिए खड़े हैं इस वक्त आमिर। मिड ऑफ पर हैं काशिफ। 4 रनों का पेनल्टी दिया गया अंजुमन स्पोर्ट को। 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस वक्त बालाजी स्पोर्ट। ये 4 रन हम बालाजी स्पोर्ट के खाते में ऐड करेंगे 1 ओवर के बाद। अफाक की पहली गेंद लोअर फुल टॉस थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। मुन्ना काफी दूर से आए थे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बिल्कुल फुर से फर हो गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर चौके की मदद से अच्छी तरीके से अपना खाता खोला वहां पर बल्लेबाज ने। अफाक एक बार फिर से मुड़ते हुए वीआईपी एंड से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद से सॉन्ग कर दिया ऑनसाइड की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन बना और 1 से ही सहमत दोनों बल्लेबाज। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। एक ओवर के बाद बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई अब तक शुरुआती गेंदों में अभी ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं राजा गुलवी। इस बार गेंद को हवा में तान दिया है काशिफ गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन केवल गेंद को लाने के लिए जाएंगे। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए अंपायर ने अपने निर्णय के वहां पर बदला। 6 रनों का इशारा। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 1 और 1 11। इस मैच की विजेता टीम आज के दिन के आखिरी मुकाबले में टकराएगी आरडी 444-0 से। इस मैच की विजेता टीम को कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद छठा मैच आपको आरडी 444-0 के साथ खेलना है। अफाक की अगली गेंद राजा गुलवी के लिए। अच्छी गेंद वहां पर खुद कर निकाला था। 1 रनों के लिए पलट गई हैं और 30 कदमों के साथ 1 रन पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। 12 रन्स। रन तो अच्छे बनाए अंजुमन स्पोर्ट ने। 67 देखने की अपनी गेंदबाजी से कितना मुकाबला पेश करेगी बालाजी स्पोर्ट के सामने। अफाक की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर 16 रनों पे पहुंचता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। अफाक की अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल। तो आइए हम अगले मुकाबले का टॉस करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं रजी कुंवारी सर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपको टॉस करना है। खेलने वाली टीमें अमान स्पोर्ट और
जय कुमार। 16-4-20 रन बोलते। आरके फ्री हिट के प्रोपराइटर रजी कुमारी साहब के दस्ते मुबारक से अगले मैच का टॉस, और इस वक्त टॉस को जीता है जय कुमार ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया रजी कुमारी जी आपका। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने 16, जिसमें अब 4 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं बालाजी स्पोर्ट के खाते में। तो स्कोर है कुल एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन्स। अभी तक आमिर गेंदबाजी के लिए नहीं आए हैं। ओ जमा भाई, आमिर के लिए कुछ रखो ना। हंजला अरे नहीं बोल दो ना, आएगा तो। हंजला कुंगले। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं दूर वाले छोर से हंजला कुंगले। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज राजा गुलवी। ये देखिए पहली गेंद पर स्विच हिट का मन बना लिया था, लेकिन गैप को नहीं भेद पाए, सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई, डॉट बॉल। हंसला एक बार फिर से मुड़ते हुए राजा के लिए, इस बार जगह बनाकर ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। अब तक बहुत अच्छी शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की हंसला कुंगले ने। हंसला एक बार फिर से राजा के लिए तैयार, इस बार गति में परिवर्तन किया था, गेंद को हवा में भेज दिया। आमिर ने बहुत अच्छी कोशिश की, जमीन पर गिर गए लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत लंबी दौड़ लगाई थी, आखिरी समय में डाइव लगाकर गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन कोशिश के पूरे नंबर मिलेंगे, रिजल्ट के तो नहीं। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है, 24। ये देखिए इस वक्त सराहना करते हुए आमिर की सभी खिलाड़ी, क्योंकि जो उन्होंने प्रयास किया था वो एक लाजवाब प्रयास था, पूरी तरह से झोंक दिया था उस गेंद के पीछे अपने आप को। हंसला की अगली गेंद, इस बार कमाल की वाइड यॉर्कर, वहां पर बैकलिफ्ट को ऊंचा करने का कोई भी मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। इस बार लॉन्ग ऑन की लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया था बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है, 29 रन्स। हंसला कुंगले एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है पॉइंटी लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। मानो जब बल्ले से गेंद निकली तो उस पे मोहर थी 4 रनों की, कोई भी खिलाड़ी टच से मस नहीं हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रनों पे पहुंचा है, 33। 2 ओवर की समाप्ति के बाद काफी तेजी से रनों की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त बालाजी स्पोर्ट, और कोई भी बल्लेबाज का विकेट नहीं गिरा अभी तक, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बालाजी स्पोर्ट के पास। अभी तक आमिर को मोर्चे पर नहीं लगाया, हमीदुज्जमा अंसारी की भी निगाहें उन पर ही टिकी हुई हैं कि आमिर कब आएंगे गेंदबाजी के लिए। और अगर आमिर गेंदबाजी के लिए आते हैं और हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमीदुज्जमा अंसारी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। और नेहाल शेख साहब की तरफ से भी 2000 रुपए का इनाम है आमिर को।
देखना इनामात की तो बारिश हो रही है, क्या आमिर गेंदबाजी के लिए आएंगे? लेकिन इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं फैसल पोलार्ड। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं तीसरे ओवर की वीआईपी एंड से फैसल पोलार्ड। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज राजा गुलवी। पहली गेंद इस बार स्विंग कर दिया और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत तेज तर्रार स्ट्रोक खेला था वहां पर राजा गुलवी ने, पलक झपकते गेंद मैदान के बाहर चले गई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 39 रनों पे पहुंचा है, 39 रन। मानो बालाजी काफी जल्दबाजी में नजर आ रही है इस वक्त। राजा गुलवी इस वक्त बिल्कुल एक राजा की तरह बल्लेबाजी करते हुए, अभी तक मौका नहीं दिया है बालाजी स्पोर्ट ने वापसी करने का इस मुकाबले में अंजुमन स्पोर्ट को, क्योंकि अभी महज तीसरे ओवर का खेल चल रहा और 39 रन बनाने में सफल हो चुकी है बालाजी स्पोर्ट। अब जल्द से जल्द विकेट हासिल करने होंगे अंजुमन स्पोर्ट को। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आई थी, फिर से बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद शरीर से टकराई। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 रन की मदद से स्कोर 40 रनों पे पहुंचता हुआ 40 रन। आज आमिर को बिल्कुल जो हॉट स्पॉट होता है फील्डिंग का उस पर खड़ा किया गया है। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, क्योंकि एक अच्छे फील्डर है आमिर। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद इस बार टर्न कराया था, स्विंग कराया था, गेंद को गति में परिवर्तन किया था। यही कारण था कि उतनी अच्छे से बल्ले पर नहीं आई गेंद, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन। पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद हम अच्छी वापसी देख रहे हैं इस वक्त फैसल पोलार्ड की। फैसल पोलार्ड की अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे फैसल पोलार्ड और पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। और राजा गुलवी की पारी समाप्त। एक बड़ा झटका लगता हुआ बालाजी स्पोर्ट को, क्योंकि बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे राजा गुलवी। जल्द से जल्द उनका विकेट हासिल करना चाहती थी अंजुमन स्पोर्ट। कहीं ना कहीं अब उम्मीद की किरण नजर आई होगी उन्हें। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। यश पाटिल। फैसल पोलार्ड ने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेक थ्रू दिलाया इस वक्त अपनी टीम को। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त यश पाटिल। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में, काशिफ उसका पीछा करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद गेंद को रोका। अंपायर के फैसले का इंतजार है। तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और 30 कदमों के साथ 3 रन पूरे किए। इन 3 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रनों पे पहुंचा है, 44। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से वहां पर देखने मुन्ना कुछ फील्ड की सजावट कर रहे थे, यही कारण था कि अंपायर ने फैसल पोलार्ड को रोक दिया। पीछे से आवाज लगाई जा रही थी। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार गति में परिवर्तन किया था, दिशा दिखाई बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से खेला, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 45 रनों पे पहुंचता हुआ 45, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या गेंदबाजी के लिए आमिर आएंगे या नहीं?
3 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 45। अब यहाँ से जो जीत के लिए रनों की दरकार है बालाजी स्पोर्ट को, 23 रनों की, 23 बची हुई 18 गेंदों में। देखिए ये अंजुमन स्पोर्ट है, बॉल चाहे कितनी भी हो, रन चाहे कितने भी हो, इक्वेशन कुछ भी हो, लेकिन ये हिम्मत नहीं कभी हारते। अगर 10 गेंद में 2 रन चाहिए उसके बावजूद भी ये जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद चैंपियंस ट्रॉफी 2022 हमीदुज जमा अंसारी प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज बाय हमीदुज जमा एंड अंसारी ब्रदर्स, और इनमें बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया है तौसीफ काजी, रविश मोमिन, यासुद्दीन शेख, बबलू ने। इन सभी ने जी जान लगा दी इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। आइए अब आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर के साथ। धन्यवाद राखी भन्सारी। तर पाहता आपण कंटिन्यू गोलंदाजीचा वापर इथं मात्र सुरू आहे। व्यक्तिगत आपल्या कोट्यातला हा शेवटचा षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज पाहतोय आपण सज्ज होताना। एक सोपं समीकरण आहे इथं मात्र बालाजी स्पोर्ट संघाकडे, कारण की 18 चेंडूमध्ये 23 धावीची आवश्यकता आहे तुम्हाला सामना जिंकण्यासाठी। अंजुमन स्पोर्ट या संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर इथं मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, कारण की प्रति षटकामागे जर विचार केला आपण 8 पेक्षा सरासरी कमी आहे आणि अशा स्थिती धावा रोखणं म्हणजे कठीण आहे। पहिल्या चेंडूवर हा फटका हवेत आहे, स्वीपर कव्हर क्षेत्राकडे अतिशय सुरेख फटका आणि चेंडू इथं मात्र गेलाय चौकार। यश पाटील एक अतिशय चांगला फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे आणि आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलाय, त्यामध्ये एक चौकार त्यांनी मारलेला आहे। 5 या धावसंख्या होताना आपण पाहतोय। रिवर्स खेळण्याचा प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाहीये। आवश्यकता आहे का अशा फटकेबाजी करण्यासाठी, कारण की तुम्हाला आता मात्र सरासरी कमी आहे आणि या सरळ बॅटनी क्लासचा फटकेबाजी करण्याला महत्त्व दिलं पाहिजे, पण इथे मात्र पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता। यानंतर जो सामना होईल नाणेफेक झालेली आहे। जयकुमार विपक्ष अमन स्पोर्ट, हा चेंडू मात्र लाईन कुठे चेक करताना पाहतोय आपण। डाव्या अष्टीच्या बाहेरचा चेंडू आहे आणि वाईटचा इशारा येतोय। धावसंख्येत मात्र बदल पाहायला मिळते, धावसंख्या पुढे सरकते ती 50 धावा धावफलकावर बरोबर। इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी अजून 18 धावीची आवश्यकता आहे। सज्ज होताना गोलंदाज रेटामोर विकेट, चांगला चेंडू होता, फुटला जाऊन फक्त पुश केलाय। शॉट कव्हर कडे स्वतः गोलंदाज फील्ड करतोय, तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल पूर्ण करताना आपण पाहतोय। हळूहळू मात्र बालाजी स्पोर्ट संघ विजयाकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण। जयकुमार विपक्ष अमन स्पोर्ट अशी फाईट पाहायला मिळणार आहे। नाणेफेकीचा कॉल पाहिला आपण जयकुमार या संघाकडे गेला आणि प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। यावेळेस मात्र लाईन कुठे आता हे चेक करताना बघतो आपण। डाव्या स्टिकच्या खूपच बाहेरचा चेंडू, वाईटचा इशारा येतोय। धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकणार ती 52। लेफ्ट फटका पाहतोय आपण, हवेचा वेग ज्या दिशेकडे आहे आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र पूर्ण करेल अभि। आतापर्यंत अभिच्या बॅटमधून 4 चौकार क्लास आलेले आहेत आणि एक चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली होती पहिल्या विकेटसाठी। धावसंख्या जर पहिली आपण आता मात्र धावफलकावर पाहतोय त्या 53, 15 धावीची आवश्यकता आहे इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी।
आता ड्राईव्ह केले, चांगला फटका आहे पण प्लेसमेंट ठीक नाही. या कव्हर पॉईंटला शेताशी उभा होता तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 54. 14 धावीची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. अजून चौथ्या षटक प्रगती पथावर असताना पाहतोय आपण अंजुमन स्पोर्ट विपक्ष पाहतोय आपण बालाजी स्पोर्ट अशी लढत गोलंदाज सज्ज होताना राईट विकेट. याच पथा फटका अतिशय चांगला आहे, चेंडूला भिरकावला मिड विकेटच्या वरतून. हा येतोय षटकार. फक्त आणि फक्त 8 धावीची आवश्यकता आहे इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी. 8 धावा धावफलकावर. यश पाटील अभिच्या बॅट मधून एक अतिशय चांगला हा फटका पाहिला आपण. अठ्ठावीस धावसंख्येवर फलंदाजी करताना अभियाला आपण पाहतोय. येणाऱ्या फलंदामध्ये विचार केला आपण बालाजी स्पोर्ट्स संघाची फलंदाजी खूप मजबूत आहे, कारण की गोडसेचा छोटा बम बडा धमाका म्हणून सातत्याने ओळख निर्माण आहे. अक्षय आहे, त्यानंतर मात्र जर विचार केला असून मोनिस सरवलीचा एक जबरदस्त फलंदाज. तर चर्चा होती या गोलंदाजासाठी की आमिर येतोय आणि आमिर कशा प्रकारे इथं मात्र चांगली गोलंदाजी केली पाहिजे. विकेट हॅट्रिक साठी पाहतोय आपण नेहाल भाई यांच्याकडून 2000 रुपये, तसेच अमिजू जमा साहेब यांच्याकडून सुद्धा 2000 रुपये बक्षीस आहे. या स्पर्धा पहिल्या चेंडूला करारा पुलचा फटका, चेंडूला भिरकावलंय, टावरून षटकार पहिल्या चेंडूवर. काय जबरदस्त शॉट पाहायला मिळालं. यश पाटील स्पेशल ब्रँडेड फटका पाहिला आपण. आउट ऑफ पार्क का ठोकलाय षटकार. सामना जिंकण्यासाठी तू मात्र फक्त आणि फक्त 2 धावीची आवश्यकता आहे. आणि असं वाटतं की जितू मानेकरे यांनी भविष्याने केली होती की हा सामना 5 षटकात जिंकणार, आणि याचबरोबर अजून एक धाव अतिशय वेगात पूर्ण करताना पाहतोय आपण. आणि फक्त एका धावीची आवश्यकता आहे. आज आपण एक सुपर ओव्हरचा सामना सुद्धा पाहिला या दिवसामध्ये. काय सामना रंगला होता. तब्बल मला वाटते की हाय स्कोरिंगचा सामना होता. गती परिवर्तन आणि याचबरोबर वाईटचा इशारा त्यांनी सामना इथं मात्र जिंकलेला आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघाने. तर सामनावीर या सामन्यातला पाहतोय की आपण आमचे गोळलेकर काय मला माहिती अपडेट देतात. नो डाऊट सलामीचा आलेला फलंदाज अभि ठरतोय सामनावीर. तर जयकुमार संघाने लगेच आपलं क्षेत्रक्षण लावून घ्या. त्याला जयकुमार संघाचा संगणक आपण लगेच क्षेत्रक्षण लावून घ्या. तर लगेच क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचे. जयकुमार संघाचा संगणक विनंती असेल आपल्याला, कारण की यानंतर अजून एक 2 सामने खेळायची बाकी आहे. आणि जयकुमार संघाचा संगणक आपण लगेच क्षेत्रक्षण लावून घ्या. बालाजी स्पोर्ट्स संघाने कुठे जायच नाहीये. तुमचा सामना या सामन्यानंतर लगेच होईल. बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा संगणक. तर मॅनेजमेंट आपण याची हवी.